बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जुलाई है, बुध का दिन है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मारे जाने वाले बानो और एहसान समलानी का जो केस है उसमें नए नए इंकशाफात हो रहे हैं और इसमें एक मामला अदालती सतह पे चल रहा है और दूसरी तरफ वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और नई नई चीज़ें सामने ला रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो तो बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि बानो जो ख़ातून कत्ल हुई उसकी वालिदा ख़ुद कुरान पाक जो है वो हाथ में उठा कर आई और उसने एक वीडियो बयान जारी किया। ये वीडियो बयान वहीं की ज़बान में है तो इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि इस केस के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और अगली वीडियो में कुछ मज़ीद इंकशाफात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। मैंने वहाँ पे अपने जो बलूचिस्तान में दोस्त हैं जो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं उनको मैंने भेजा। तो हज़ार खान बलोच साहब हैं दोस्त, उन्होंने जो है इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करके मुझे भेजा है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा बताऊं क्योंकि बहुत सारे दोस्त, ज़ाहिरी बात है ये सोशल मीडिया पे वायरल है इनका बयान, लेकिन ज़बान ऐसी है कि किसी को समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि वहीं के ही किसी दोस्त से तर्जमा करवाऊं और इस बयान ने जो है वो एक नया मामला खड़ा कर दिया है। बाकायदा तौर पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये माँ सरदार को बचाने की कोशिश कर रही है और कवर कर रही है सरदार जो गिरफ़्तार हुआ है उसको। बाकी मैं आपको इसका बयान दिखा भी देता हूँ और साथ जो है उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या कह रही हैं। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद बात भी करते हैं। देखते हैं ये जो वालिदा हैं बानो की ये क्या कह रही हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम गुलजान है और मैं बानो की माँ हूँ। मैं इस कुरान पाक के सामने रख कर सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। सरफराज बुगटी, हकीकत ये है कि बानो 5 बच्चों की माँ थी। वो कोई बच्ची नहीं थी। उसका बड़ा बेटा नूर अहमद है जिसकी उम्र 18 साल है। दूसरा बेटा वस्त है जो 16 साल का है। उसके बाद उसकी बेटी फ़ातिमा है जो 12 साल की है। फिर उसकी बेटी सादका है जिसकी उम्र 9 साल है और सबसे छोटा बेटा जाकिर है जिसकी उम्र 6 साल है। क्या एक बलोच का ज़मीर ये गवारा करेगा कि इतने बच्चों की माँ किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाए? बेशक हमने उन्हें कत्ल किया, ये तस्लीम कर रही हो। ये कोई बेइज्जती नहीं थी बल्कि बलोच रिवायात और रस्म व रिवाज के मुताबिक किया गया। बेशक हमने उन्हें कत्ल किया। सरफराज बुगटी, तुम हमारे घरों पर छापे भेजते हो, हमारा कसूर क्या है? हमने जो भी किया गैरत के तहत किया, कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बेटी बानो और एहसानुल्लाह पड़ोसी थे। बानो 25 दिन एहसान के साथ भाग गई थी और वो उसके साथ रहती थी। 25 दिन ये उसके साथ रही। 25 दिन बाद वो वापस आ गई। तब बानो के शोहर ने बच्चों की खातिर उसे माफ़ कर दिया और उसके साथ रहने पर राज़ी हो गया। मगर एहसानुल्लाह बाज नहीं आया। वो हमें वीडियोस भेजता था। टिकटॉक पर हाथ पर गोली रख कर कहता था, जो मुझसे लड़ने आए वो शेर का दिल रख कर आए। वो हमें धमकियां देता था। मेरे बेटे की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा कर कहता था कि मैं इसे मार दूंगा। इतनी रुसवाई और बेगैरती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमने जो भी किया अच्छा किया। इस कुरान पर कसम खाकर कहती हूँ कि उन्हें कत्ल करना हमारा हक था। इसी वीडियो बयान में जो बानो की वालिदा हैं उन्होंने ये कहा कि जी जो सरदार शेरबाज सातकज़ई है उनका इस मामले में कोई किरदार नहीं है और ना ही वो इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। बानो की वालिदा ने
आला हुकाम से इसमें यही अपील की है कि सरदार शेरबाज सादकजई और दीगर गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब जो है इसके ऊपर जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बयान जो है आया है कोई तकरीबन 3 मिनट की इसकी वीडियो है। तो इसमें जो है उसकी वालिदा ने ये चीज़ें सामने रखी हैं। अब इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है और वो ये है कि हमारे जो समाजी रहनुमा हैं, ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि जी जो भी हुआ ये कहानियाँ सुना रहे हैं, ये एक संगीन जुर्म है, सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और इस जुर्म के तो वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और वकला हज़रात ये कह रहे हैं कि जी सरदार को बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसे मुजरिमों को छोड़ दिया गया तो फिर ऐसे वाक़यात को रोकना मुश्किल होगा। अब ये जो वाक़या है इसके ऊपर अब नई नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक चीज़ इसमें वाज़े है कि जैसे सरफराज भुट्टी साहब ने भी कहा था कि ये दोनों जो है वो उन दोनों के बच्चे थे, ये भाग कर चली गई थी, और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी ना तो ये बलोच, मेरा ख़्याल से जो पढ़े लिखे बलोच हैं और जो पश्तून हैं, जितने भी लोग हैं मैं जानता हूँ, वो भी किसी सूरत इस चीज़ को एडमिट नहीं करें। मैं कई की इंटरव्यूज़ और ये टीवी चैनल्स के ऊपर बातचीत सुन चुका हूँ जो पढ़े लिखे हैं। वो ये कहते हैं कि जी बलोच रिवायत में भी तो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर ये सब मामला हो गया था तो रियासत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अगर एहसान ये सब कुछ कर भी रहा था तो उसको पेश किया जा सकता था, उसकी सबूत जो है वो पुलिस के सामने रखे जा सकते थे और कहा जा सकता था कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। किसी सूरत भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि कोई जो है अपना फ़ैसला दे दे सरदार और फिर 2 लोगों को वहाँ ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर उसकी अगर वीडियो ये बाहर ना आती, जैसे हम लोग कल से सब परसों से ये कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो बाहर ना आती तो किसी को भी पता ना चलता, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। रिपोर्ट अब तो ये हो रहा है कि इससे पहले भी 2-3 इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए थे, जिनकी वीडियो नहीं आई थी तो किसी को पता भी नहीं था। तो इस तरह के मामलात हैं। आज जो है एक बार फिर जो सरदार हैं और उनके साथ जो शरीक मुजरिम है, उन दो मुलज़िम है, उनको दोनों को अदालत में पेश किया गया था। अदालत में कार्रवाई हुई, उनका रिमांड हो गया है, और इसके अलावा भी कुछ मज़ीद चीज़ें इस केस को लेकर सामने आई हैं। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह एक और वीडियो आज ही इसके ऊपर करूँगा और उसमें आपके साथ जो है वो तफसीलात भी शेयर करूँगा कि अदालत में क्या कुछ हुआ, क्या मामला चल रहे हैं। मैंने कहा ये आया एक बयान, तो इसके ऊपर उर्दू ट्रांसलेशन इसकी मुझे जो मिली, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। लग यही रहा है क्योंकि वहाँ पे सरदारी निज़ाम है, और वहाँ पे जो है सरदार के बग़ैर आप कुछ भी नहीं होते, आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। तो प्रेशर बनता जाएगा, और लग ही रहा है कि ये जो इसकी वालदा का बयान है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आगे देखते हैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह केस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।